और इस बीच आपको रीवा से बड़ी खबर दे रहे हैं। जी हाँ, रीवा में जहां इंडिया हेट की खबर का असर देखने को मिला है। दरअसल कुछ दिनों पहले मऊगंज के लौर थाना क्षेत्र से आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया और इस पूरे मामले में दुष्कर्म की जो घटना थी उसमें आरोपी के गिरफ्तार होने की मांग की गई थी। और इस पूरे मामले में आपको बता दें कि 7 माह का गर्भ लेकर न्याय के लिए पुलिस महानिरीक्षक के पास पहुंची थी गर्भवती महिला। इंडिया हेट की खबर का असर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रीवा का यह पूरा मामला है। दुष्कर्म की घटना के बाद जो पीड़िता थी लगातार न्याय की गुहार लगा रही थी और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर 7 माह का गर्भ लेकर न्याय के लिए पुलिस महानिरीक्षक के पास पहुंची, जिस पर इंडिया हेड ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसे अब न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। तो रीवा का यह मामला है जहां पर आदिवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना हुई और उसके बाद उसे अकेला छोड़ दिया गया। इस पूरे मामले में जब वो न्याय की गुहार लगाने पहुंची, जब उसे न्याय नहीं मिला, इंडिया हेट की टीम वहां पर पहुंची और उन्होंने इस पूरे मामले को प्रशासन के समक्ष रखा और अब उस पीड़िता को न्याय मिला है। आपको बता दें कि 24 घंटे के भीतर ही खबर का असर हुआ और जो आदिवासी युवती थी उसे न्याय मिला और जिस युवक ने दुष्कर्म किया था उस युवक को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। तो आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए लगातार एप्लीकेशंस दिए जा रहे थे, लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया था। लेकिन अब पॉक्सो एक्ट के तहत तमाम धाराएं लगाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। और तमाम जानकारी के साथ रीवा संवाददाता धीरू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरू, जो मामला है निश्चित तौर पर एक युवती को न्याय दिलाने का मामला था, जहां पर एक आदिवासी युवती न्याय के लिए भटक रही थी, दर दर की ठोकरें खा रही थी। इस पूरे मामले में बताइए, क्योंकि 24 घंटे के भीतर ही अब अभिरक्षा में भेज दिया गया है, न्यायिक अभिरक्षा में उस युवक को। अभी क्या कुछ कहना है प्रशासन का? क्या अभी युवती इस न्याय से संतुष्ट है? जी सुनीता जी, बता दूं कि मऊगंज जिले के ये लौर थाना क्षेत्र का यह मामला विगत 24 घंटे पहले प्रकाश में आया था, जहां आदिवासी किशोरी अपने साथ हुए दुष्कर्म की घटना के बाद आरोपी की गिरफ्तारी की मांग के लिए दर दर भटक रही थी। लौर थाना पुलिस से उसका बोल रही थी कि हमारा भरोसा उठ गया है, जिसके बाद वह पुलिस अधीक्षक के पास गई, जिसके बाद उसका मामला पंजीबद्ध हुआ, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा रही थी, तो वह न्याय के लिए भटक रही थी। उसी बीच जो है तो रीवा पुलिस महानिरीक्षक के पास पहुंची। उसके बाद हमें इस मामले की जानकारी लगी थी, तो हमने इंडिया हेड न्यूज चैनल के माध्यम से इस खबर को पूरा प्रमुखता के साथ उठाया और दिखाया। उसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। अब पीड़िता का कहना है कि पूरी तरह से अभी संतुष्ट तो नहीं हुई है, लेकिन जब तक आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलेगी तब तक हमें बिल्कुल पूरी तरह से मैं संतुष्ट नहीं। बिल्कुल धीरू सिंह, जिसके से यहाँ पर कई धाराएं लगाई गई हैं, पॉक्सो एक्ट का ये मामला है, दुष्कर्म के बाद पीड़िता को छोड़ दिया गया, तमाम तरीके की धाराएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। लेकिन अब क्या पीड़िता के लिए कोई न्याय व्यवस्था की जा रही है? क्योंकि जो युवक था उसे तो न्याय अभिरक्षा में रख दिया गया है, भेज दिया गया है जेल, लेकिन इस पूरे मामले में पीड़िता के साथ किस तरीके से न्याय किया जा रहा है? आदिवासी युवती है और जिस तरीके से वो दर दर की ठोकरें खा रही है, क्या उसके लिए कोई महिला संगठन सामने आए? क्योंकि इंडिया हेड ने इस खबर को सामने उठाया है, तो कहीं ना कहीं युवती को न्याय भी मिला है और कहीं ना कहीं अब एक आस उसे जरूर लगी होगी। नहीं, अभी तक तो कोई महिला संगठन तो सामने नहीं आया है उभर कर, लेकिन पीड़िता अपने परिजनों के साथ ही जो है तो न्याय की गुहार लगा रही थी और इंडिया हेड के माध्यम से खबर को प्रमुखता के साथ उठाया गया, जिसके बाद जो है तो कार्यवाही की गई और पीड़िता को न्याय मिला है। और आगे अभी क्या अपडेट होता है ये तो देखने वाली बात होगी कि न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। अब ये तो कोर्ट डिसाइड करेगी कि कब आरोपी को कितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाती है।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में युवती को न्याय जरूर मिला है, क्योंकि इतने समय से वो भटक रही थी और उसे न्याय नहीं मिल पा रहा था, युवक की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो रीवा संवाददाता धीरू सिंह हमारे साथ जुड़े, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं थाना लौर की, जहां पर एक आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म हुआ, उसे अकेले छोड़ दिया गया और उसके बाद जो युवक है उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब इस पूरे मामले में लिखित तौर पर पूरा आवेदन दिया गया और धाराओं के तहत, जो इंडियन पिनल कोड की धाराएं होती है उसके तहत पॉक्सो एक्ट लगाया गया है। और इस पूरे मामले में जो प्रार्थी है, जो युवती है, उसकी बात को सुनते हुए, क्योंकि इंडिया हेड की टीम ने लगातार इस मामले को प्रमुखता से दिखाया और अब जो न्याय उसे मिलता नजर आ रहा है, न्यायिक अभिरक्षा में अभ्यर्थी को भेज दिया गया है और युवक पर अभी क्या कुछ एक्शन लिया जाएगा ये देखना होगा।